तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। तो यहाँ आपको दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ जो W है वो W होता है कि इन्फिनाइट से हम लोग जो टेस्ट चार्ज को मूव कराए, कैरी कराए, तो उसको मूव कराने में जो वर्क हुआ वो वर्क यहाँ W हो गया, और जिस चार्ज को मूव कराते हैं वो चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट हो गया। और सिमिलरली क्या आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W बाय क्यू नॉट आ गया। तो यहाँ पर डेल्टा नाम के टर्म का यूज़ क्यों किया गया, तो डेल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग को। तो ये जो पोटेंशियल भी है ये सिंगल पॉइंट का है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा का यूज़ नहीं किए हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ये दो पॉइंट के मिडिल के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा नाम के सिंबल का यूज़ किया है। और जब यहाँ पर डेल्टा हुआ तो यहाँ भी डेल्टा आ गया। और ये क्यू नॉट आता है कि जिस चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराए हैं वही चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट हो गया। और थर्ड टर्म आपको दिया है, या थर्ड फार्मूला आपको हो गया कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो मूव कराने में उसमें कितना वेलोसिटी वो अचीव करता है, उस वेलोसिटी का फार्मूला आपको यहाँ पर आ गया। और इस फार्मूला में डेल्टा भी हो गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए हो गया, तो जो आपको गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है उस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल को देखिए और नेगेटिव पोल को देखिए, उसके मिडिल का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इट मीन्स उसके मिडिल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और जिस चार्ज को हम लोग एक पोल से दूसरे पोल पर मूव कराएं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो गया। और m हो गया कि जो मूविंग चार्ज है उस मूविंग चार्ज का मास कितना होता है। और ये हो गया किसी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। और ध्यान रखिए यदि सिंगल चार्ज आपको नेगेटिव है तो हम लोग को यहाँ ये फॉर्मूला में भी यहाँ पर V का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिंगल चार्ज पॉजिटिव है तो हम लोग को फॉर्मूला भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो जिस टाइप का गिवन चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में किस टाइप का रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन भी इक्वल टू ER होता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इस टाइप का ये रिलेशन सिंगल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के लिए है। ये आपको डायपोल या अदर किसी टाइप के सिस्टम के लिए नहीं है, ये आपको सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल और सिंगल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये हो गया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला। और यहाँ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में किस टाइप का रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। और यहाँ ये हो गया आपको किसी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल यहाँ हो गया। और ये एक्सियल कंडीशन के लिए पोटेंशियल है, और यहाँ ये नॉन एक्सियल कंडीशन के लिए पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल के एट एनी कंडीशन के लिए पोटेंशियल है। उसी एट एनी कंडीशन हम लोग बोलते हैं कि एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो r थीटा है, और उस r थीटा वाले कोऑर्डिनेट के सिस्टम के लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो वो आपको यहाँ पर फॉर्मूला है। यहाँ KP cos थीटा बाय r स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो P है ये P आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को दिखाता है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल होता है। और थीटा क्या होता है, तो थीटा पॉइंट P को मिलाने वाला लाइन और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के जो मिडिल का एंगल है वो यहाँ पर थीटा है। और r होता है डायपोल के सेंटर से लेकर पॉइंट P का डिस्टेंस। यहाँ भी यह हो गया आपको r डायपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस। और यहाँ पर भी ये P पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ आपको दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो किसी चार्ज स्फीयर के कारण जो है किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इसमें दिया है। तो इसमें भी आपको 3 कंडीशन है। हो सकता है कि पॉइंट P स्फीयर के बाहर हो, तो जब पॉइंट P स्फीयर के बाहर होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला K∣r होगा। यहाँ Q हो गया आपको स्फीयर के सरफेस पर गिवन चार्ज, और R होता है आपको स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, कि पॉइंट P कहाँ पे है, तो पॉइंट P तो बाहर है, इसलिए यहाँ पर ये R होगा स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस। और ये हो गया आपको जब पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पर होगा उस कंडीशन के लिए पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पर Q हो गया स्फीयर पर गिवन चार्ज, और R हो गया आपको स्फीयर का रेडियस। और यहाँ ये हो गया कि स्फीयर के इंटरनल किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर Q हो गया आपको स्फीयर पर गिवन चार्ज, और R होता है
स्फीयर का रेडियस। तो आप गौर से देखो कि जब पॉइंट पी स्फीयर के सरफेस पर था उस टाइम का पोटेंशियल और उसके किसी इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और यदि आपको ये बोला जाए कि स्फीयर के अंदर किसी दो पॉइंट के मिडिल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वहाँ आपको डेल्टा भी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर, स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए जब किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको जीरो आएगा, इट मीन्स वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। और यहाँ आपको हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि दो चार्ज के सिस्टम के कारण जो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो एनर्जी आपको यहाँ पर हो गया k q1 q2 बाय r हो गया। तो यहाँ पर ये r होता है दो चार्ज के मिडिल का डिस्टेंस, ये q1 होता है फर्स्ट चार्ज, q2 होता है सेकेंड चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। इट मीन्स ये हुआ कि यदि दोनों में से कोई एक भी चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये एनर्जी नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक भी चार्ज नेगेटिव तो एनर्जी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो एनर्जी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी एनर्जी पॉजिटिव आएगा। और ये है कि जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, इस टाइप से कोई डायपोल है, उस डायपोल को इस टाइप से रोटेट कराएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रोटेट करने पर कितना वर्क होगा, उस वर्क का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ पी हो गया आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ई हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा 1 होता है स्टार्टिंग के टाइम वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म किया था, थीटा 2 होता है कि फाइनल टाइम में वो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म किया था। और ये लास्ट फॉर्मूला आपको है कि हम लोग जब इन्फिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का यहाँ पर आपको फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला में देखो आप वर्क जो है वो नेगेटिव है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको टोटल फार्मूला हो गया। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूला पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूला पर 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।